मैं तो उसी को लेके सोच रहा हूँ कि 81 अब चेंज हो गई कुछ चीजें। वो आया था ना हमारे ऊपर से अथॉरिटी से कि 12 बजे के बाद अन्न प्रसाद दे सकते हैं। नहीं तो पहले क्या था 12 बजे के बाद अभी सब जगह नहीं पहुंची है, अभी कोई अनाउंसमेंट ऐसा कर नहीं रहा है अभी। मायापुर में तो पूरी पहले से ही ऐसा हो गया था। वृंदावन में भी होता है ऐसे ही, वो तो है। 12 बजे के बाद ना। दिल्ली एनसीआर में भी अब यही इंस्ट्रक्शंस फॉलो अब वो स्टार्ट हो गया दिल्ली एनसीआर में। डॉक्यूमेंट जो आया है उसी को फॉलो करना है। चलो, हमें कोई हायर मैनेजमेंट के ऊपर आता है। अथॉरिटी ने बोल दिया फिर क्या है। हम लोग ये श्रीमद् भागवत में से नवम स्कंद में तो कुछ भगवान रामचंद्र की लीला के वर्णन पढ़ेंगे। मजा नहीं आया। हाँ, राम जी के रसिक है वो। तो रामचंद्र की लीला हम पढ़ेंगे इधर से अध्याय 9। किसी को पता भागवतम में है कि नहीं है राम जी की लीला? आते हैं तो ज़्यादा नहीं है, उतना डिटेल नहीं है। बहुत कुछ है। हाँ। वाल्मीकि रामायण में मिलेंगी सबको। ओम तस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। तो मुझे स्वागत करेंगे हमारे बीच हमारे तो जी नाम क्या आपका? वो नहीं शगुन तो ये तो बहुत नाम हो गया। दीक्षित नाम क्या था? सोनार गौरांग दास। क्या नाम है? सोनार गौरांग दास। सोनार गौरांग दास। तो जी का हम लोग सब हरे कृष्णा महामंत्र बोल के स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो जी सीधे वृंदावन से आ रहे हैं। तो राम जी की कृपा के लिए दूर नहीं भागना है, उनको पकड़ लो, ये वहीं से आए हैं। तो उसी तो हम लोगों की कृपा ऑलरेडी मिल गई यार। तो प्रभु जी के दर्शन हो गए वृंदावन से। तो माता जी का भी हम एक बार स्वागत करेंगे। लगातार माता जी 2-3 बार आ रही हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी को पाने के भगवान की विशेष कृपा है कि माता जी हर बार आ पा रही हैं। माता जी ठीक लग रहा है आपको? बोर तो नहीं हो रहे? तो बोर भी हो तो भी आते रहना, क्योंकि ये बोरिंग वाला रास्ता है शुरुआती, फिर उसके बाद तो फिर आनंद आने लगेगा। तो अध्याय 10 भगवान श्री रामचंद्र की लीला पढ़ते हैं। ये 10वां अध्याय बतलाता है कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र महाराज खटवांग के वंश में प्रकट हुए। इसमें श्री भगवान के कार्यकलापों का भी वर्णन हुआ है, जिसमें रावण को मारकर अपनी राजधानी अयोध्या नगरी लौटना भी सम्मिलित है। महाराज खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु थे और उनके पुत्र रघु हुए। रघु के पुत्र अज थे और अज के पुत्र दशरथ थे और दशरथ के पुत्र थे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। जब श्री भगवान इस धरा पर अपने पूर्ण चतुर्वेद श्वास श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित अवतरित हुए, तो वाल्मीकि जैसे परम सत्य के वेताओं ने उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इन लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। यहाँ पे क्या है, किसने लिखी है? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, इसमें वर्णन दे रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र विश्वामित्र के साथ गए और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। फिर अत्यंत मजबूत एवं कठोर हरधनु नामक धनुष को तोड़कर सीता देवी से विवाह किया और परशुराम का मान मर्दन किया। कितने लोग उठा के लाए थे धनुष को? 300 लोग। 300 लोग उठा के लाए थे और किसने तोड़ दिया? रामचंद्र ने एक बार में। फिर अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए हेतु वे लक्ष्मण तथा सीता सहित वन में चले गए। वहां उन्होंने सुपर्णखा की नाक काटी और खरदूषण जैसे रावण के पार्षदों का वध किया। रावण द्वारा सीता देवी का अपहरण करने से इस असुर के दुर्भाग्य का आरंभ हुआ। जब मारीच ने स्वर्णकर का रूप धारण किया तो सीता देवी को प्रसन्न करने हेतु भगवान श्री रामचंद्र उस मृग को ले लाने गए, किंतु इसी बीच में श्री भगवान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रावण सीता को हर ले गया। सीता देवी का हरण होने पर भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण सहित समस्त जंगलों में उनकी अन्वेषणा करने लगे। अन्वेषणा करते करते उनकी भेंट जटायु से हुई। तत्पश्चात श्री भगवान ने असुर कबंध तथा सेनापति बाली को मारा और सुग्रीव से मैत्री स्थापित की। वानरों की सेना बनाकर तथा उनके साथ समुद्र तट पर पहुंचकर श्री भगवान ने साक्षात समुद्र देव के आगमन की प्रतीक्षा की, किंतु जब समुद्र नहीं आया
तब समुद्र के स्वामी श्री भगवान समुद्र पर क्रुद्ध हो गए। तब समुद्र दौड़ा दौड़ा आया, उनकी शरण ग्रहण की और उनकी हर तरह से सहायता करनी चाहिए। तब श्री भगवान ने समुद्र पर सेतु बांधा चाया और विभीषण की सलाह पर उन्होंने रावण की राजधानी लंका पर आक्रमण कर दिया। इसके पूर्व श्री भगवान के नित्यदास हनुमान ने लंका में आग लगा दी थी और अब लक्ष्मण की सहायता से भगवान श्री रामचंद्र की सेना ने समस्त राक्षस सैनिकों का वध कर दिया। तब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं रावण को मारा। मंदोदरी तथा अन्य पत्नियों रावण हेतु शोक करने लगी और भगवान श्री रामचंद्र के आदेश अनुसार विभीषण ने परिवार के समस्त मृतकों का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र ने विभीषण को लंका पर राज्य करने का अधिकार सौंपा और उसे दीर्घायु होने का वरदान भी दिया। श्री भगवान ने अशोक वाटिका से सीता देवी का उद्धार किया और उन्हें पुष्पक विमान में चढ़ाकर अपनी राजधानी अयोध्या नगरी ले गए, जहाँ उनके भाई भरत ने उनका स्वागत किया। जब भगवान श्री रामचंद्र ने अयोध्या नगरी में प्रवेश किया तब भरत उनकी खड़ाइयों लेकर आए। विभीषण और सुग्रीव चवर तथा पंखा पकड़े थे, हनुमान छाता ताने थे, शत्रुघ्न श्री भगवान का धनुष तथा 2 तुड़ीर लिए थे और सीता देवी पवित्र स्थानों से लाए गए जल से भरे एक जलपात्र लिए थी। अंगद ने तलवार ले रखी थी, रक्षराज जामवान ढाल लिए थे। जब भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण तथा सीता देवी सहित अपने सभी परिजनों से मिल गए तो इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ ने उनका राज्याभिषेक किया। अयोध्या नगरी में भगवान श्री रामचंद्र के राज्य के संक्षिप्त वर्णन के साथ इस अध्याय का समापन होता है। संक्षिप्त में इसी वजह से संक्षिप्त में ऑलरेडी इस छोटे से आप देखो 2 पेज में हमारे को सब कुछ बता दिया। तो ये प्रभुपाद की इतनी बड़ी कृपा है कि कहाँ हम पूरी रामायण पढ़ते तो इसमें पूरा ऐसा लग रहा है कि शुरू से लेके अंत तक संक्षिप्त में 2 पेजों में अब आगे पढ़ते हैं। ये तो बस समरी थी छोटी सी। शिशुकोवाच खट्वांड दीर्घ वायुषः रघुस्तस्मात् प्रधुंसवा अजस्ततो महाराजस्त स्माद दशरथो भवत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज खट्वांग के पुत्र दीर्घ बाहु थे और उनके पुत्र विख्यात महाराज लघु हुए। महाराज लघु से आज अज उत्पन्न हुए और अज से महापुरुष महाराज प्रसिद्ध हुए। मैं ये नहीं पढ़ता, सिर्फ व्याख्या होता। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंश तथा अंशों के अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। भगवान श्री रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न ने ये सभी विष्णु, ये सब कौन से हैं? एक सब क्या है? विष्णु तत्व है, ना कि जीव तत्व। जीव तत्व कौन से होते हैं? कौन बताएगा? हम लोग किस में आते हैं? जीव तत्व में आते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेकानेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि वे सभी एक ही हैं किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है। रामादिमूतरिषु कल्याणी में तिष्ठान। श्री भगवान अनेक रूपों में विद्यमान हैं, जैसे कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी भाग्य में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी एवं शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यक्तिगत रूप में विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली हैं। देवताओं की प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूंकि आप सीता माता के पति श्री रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतः मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, कृपया सुने। आधुनिक राक्षस, अभी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ऊपर ये बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य कलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। किन्होंने बात कही है?
जिन्होंने सत्य का दर्शन किया। जैसे हम लोग जाके कहीं पे भी बैठ गए, कहीं पे भी सुनने लग गए, तो हमारे को क्या बताया है कि यहाँ पे हायरार्की बता रहे हैं कि किससे सुनना है, किन से सुना उन्होंने, जिन साधु पुरुषों ने सत्य के दर्शन कर रखे हैं। अभी क्या होता है, हमारा मन हुआ जी पंडित जी कोई बात बताओ, है ना, कहीं बैठ गए या कहीं पे भी बैठ गए तो उनकी सुन ली, इनकी सुन ली, उनकी सुन ली, तो हमारे को क्या बता रहे हैं यहाँ पे, उनसे ही सुनना चाहिए जिसने किसने सुन रखा है, जिसने सत्य के दर्शन कर रखे। जैसे हम लोग किस परंपरा में आ रहे हैं, है ना, हमारे ऊपर गुरु, उनके ऊपर गुरु, उनके ऊपर गुरु, तो क्या है, ये पूरी क्या है, परंपरा है। तो कभी भी किसी से पूछने से पहले हम पूछ रहे हैं तो उनसे पूछो कि आप किनसे सुने, उन्होंने कहाँ से सुना। तो अगर एक परंपरा जुड़ते 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 जुड़कर एक संप्रदाय में आ गई तो क्या है, वो सही है। नहीं तो क्या है, अरे तुम्हारे ये चल रहा है, खराब वैसे चल रहा है, तुम एक काम करिए, संकट मोचन की कल रात ही, कल 2 लोटा चढ़ा के निकल दी, कहाँ है सब, क्या है, कुछ नहीं, बेवकूफ है, इन सबों से कुछ होने वाला नहीं। पर क्या है, अगर कोई गुरु परंपरा में जुड़ा हुआ है, किसी संप्रदाय में है और वो हमारे को बता रहा है, तो वो क्या है, सत्य। क्यों? क्योंकि उसने सत्य के दर्शन कर रखे हैं। नहीं, प्रभुपाद के गुरु ने कर रखे हैं, प्रभुपाद ने कर रखे हैं, प्रभुपाद के जो शिष्य भी उनने कर रखे हैं, उनके उनने करके, तो हम सब लोग जो बता रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, ये क्या है, प्रभुपाद से आ रहा है, शास्त्र से आ रहा है। तो अगर हम शास्त्र को रख के और किसी परंपरा में जुड़ के बात करेंगे तो क्या है, वो सत्य है। नहीं तो क्या है, वो सब बोला। नहीं तो आप जाओ 6 पंडितों में 6 पंडित जैसी बात, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, किसी से बोला आपने कहाँ से सुनी, मुझे वो बता रहे हैं, वो क्या होगा, शास्त्र। इसलिए बताते हैं कि हमारे को क्या हो, कोई बताए कि शास्त्रों में है कि नहीं है वो। अगर वो शास्त्रों में है तभी हम पूछ सकते हैं क्या ये कहाँ पढ़ेगा, किससे शास्त्र में। तो ये सबसे समझने वाली बात है। ये लाइन बहुत ही ज्यादा हमारी आधुनिक राक्षस, ये देखो तात्पर्य में क्या होता है, आधुनिक जो राक्षस हैं, जो डॉक्टरेट डिग्री धारी होने के कारण विद्वान होने का स्वांग करते हैं। जैसे किसी ने बहुत बड़ी पीएचडी कर ली, सब कुछ कर लेते हैं, तो क्या कहते हैं, अब मैं लिखूंगा क्या, भगवद गीता, अब मैं लिखूंगा भागवतम। तो क्या है, ये सब क्या है, बहुत बड़ी बड़ी पदवी, डॉक्टरेट बन के पीएचडी लगा के, और वो क्या कहें, अब मैं बताऊंगा क्या। तो क्या सत्य के दर्शन करा, कुछ नहीं है। पर उन्होंने क्या, एक डिग्री, भौतिक डिग्री लेके लोग क्या सोच रहे हैं, देखो अरे पीएचडी करा हुआ है तो कुछ तो आप ही होगा, ऐसे बहुत सारा लिखा है। जैसे अभी तुम देखो उसमें आईआईटी बाबा का कितना वो हुआ था, कितना ज्यादा प्रचार आईआईटी बाबा का हुआ, लास्ट में क्या हुआ, जीरो। कहाँ बाबा, कहाँ आईआईटी, कहाँ कुछ। तो आईआईटी डिग्री के नाम पे क्या हुआ, इतना प्रचार हुआ, प्रचार करते करते अब क्या हुआ, खत्म। इसलिए क्या है, ये जो जितना प्रचार होता है वो कितने दिन, थोड़े दिन तक ही रहता है, उसके समय के बाद वो खत्म हो जाता है। पर जो सही प्रचार है वो क्या है, शास्त्र पर आधारित प्रचार। उन्होंने सिद्ध करने का खूब प्रयास किया है, उन्होंने ये सिद्ध करने का खूब प्रयास किया है कि भगवान श्री रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ना होकर सामान्य। उन्होंने बहुत कोशिश करी, पीएचडी स्कॉलर्स ने, क्या ये कोई सामान्य व्यक्ति है, कोई ये सब नहीं है, भगवान नहीं है। किंतु जो विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं, आध्यात्मिक उनको ज्ञान है, आध्यात्मिक उन्होंने ऑलरेडी तपस्या करके जान चुके हैं। वे परम सत्य के जानने वाले तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान श्री रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों के वर्णन को ही स्वीकार करेंगे, जो परम सत्य को जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान उपदेश देते हैं, तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्व दर्शना। गुरु के समीप जाकर सत्य जानने का प्रयास करो। कहाँ जाना, सत्य कोई पंडित और उनके पास मत जाओ, किसी हमारे यहाँ संकट चल रहा है, क्या करें, अब ऐसी में दिशा है, हमारी फाइनेंशियल हालत खराब है, हमारा वो क्या क्या करना है, गुरु के जाओ। कौन से गुरु, गुरु घंटा, कैसे गुरु के पास जाना है, जो संप्रदाय में आता हो, जो 4 संप्रदाय में बिलोंग करता हो, उसमें आता हो। तो क्या उनके पास जाएंगे तो क्या कहना है, उनसे ये नहीं कहना है कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, कैसे सुधारें। उनको क्या बोलना है, जाकर सत्य जानने का प्रयास करो। जब सत्य जानेंगे तो क्या होगा, सत्य जानेंगे तो पता चलेगा ये सब क्या हो रहा है, मेरे कर्मों का ही खेल। तो हम ना किसी को ये दोष देंगे कि ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, मेरे साथ गलत है, उसके साथ गलत है, ये सब क्या है, कुछ नहीं है। वो सत्य जानने का जब पता चल जाएगी तो पता ही हो जाएगा कि ये मेरे ही कर्म का मुझे दंड मिल रहा है। तो क्या होगा, शांति मिल जाएगी, और गुरु जो बताएंगे उस रास्ते पर करते करते अपनी काट सकते हैं। विनीत होकर उनसे जिज्ञासा करो। देखो क्या बताना, उनसे विनीत होकर उनसे जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। सेवा करो। अब सुबह अब बहुत सारे क्या रहते हैं, गुरु तो भैया बहुत दूर रहते हैं, भागते फिरते हैं, उनकी सेवा कैसे करें। तो गुरु की सेवा क्या है, 2 तरह से होती है। कैसे, वपु और वाणी।
तो क्या है, अब जाके हम लोग उनके हाथ पैर तो दबाएंगे नहीं, पर उन्होंने क्या कहा है, आप जाओ प्रचार करो। जैसे हम लोग यहाँ क्यों ये सब कर रहे हैं, क्योंकि क्या हमारे सीनियर अथॉरिटी का आदेश है कि आपको आता हो ना आता हो आप लागू करो। तो क्या है, किसी की गाइडेंस में अगर गुरु का कोई आदेश है उसको फॉलो करो, और नहीं है आदेश तो मत करो, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं। इसलिए क्या बताया है कि विनीत होकर उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। और सेवा में पूछ सकते हैं क्योंकि आप हम क्या सेवा कर सकते हैं महाराज, गुरु महाराज हम आपके लिए, तो वो क्या कहेंगे, आप मेरे साथ आप प्रचार कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। जब वहां से हमारे को क्या मिलेगा अप्रूवल, तो हमारे को करना है। वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का साक्षात्कार किया। वही कर सकता है जिसने सत्य का साक्षात्कार किया है। जब तक कोई तत्वदर्शी ना हो, शिव भगवान को तत्वतः ना जानता हो, तब तक वह शिव भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता। वो जो जिसको पता ही नहीं है, आम कैसा होता है, जैसे एक एग्जांपल आता है ना कि गन्ना लेने गए, जिसे पता ही नहीं थी गन्ना कैसा है, तो रस्सी पड़ी थी, वो क्या सोच रहे थे कि ऐसा होता है, सांप जैसा होता है, तो वो क्या अपने अपने तरीके से लोग सोच रहे थे कि ऐसा होता है वो। अतएव यद्यपि कहने को तो अनेक तथाकथित रामायण हैं, किंतु उनमें से कई तो यथार्थ रूप में प्रमाणित नहीं है। कदाचित भगवान श्री रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना, तर्क वितर्क या भौतिक भावों के आधार पर किया जाता है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र की विलक्षणताओं को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन ही करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र के इतिहास का वर्णन करते समय श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया, आपने भगवान श्री रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में पूर्व से सुन रखा है। इससे स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी श्री रामचंद्र की अनेक कथाएं या रामायणें थी, और अब भी उनके अनेक हैं, किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को चुनना चाहिए। ऐसे तथाकथित पंडितों की किताबों को नहीं, देखो बता रहे हैं, ऐसे कोई तथाकथित पंडितों की किताबों को नहीं जो मात्र डॉक्टरेट डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का मिथ्याभिमान करते हैं। ऐसे बहुत है ना, आप देखो डॉक्टर लगा के पीएचडी लगा के मेरी बुक लिखते हैं और वो भगवत गीता भागवतम पढ़ा रहे हैं, उनका क्या होगा, वो और उनके जो शिष्य हैं उनका क्या हाल होगा। ऐसी सुखदेव गोस्वामी द्वारा दी गई चेतावनी है, एक चेतावनी भागवतम में ऑलरेडी सुखदेव गोस्वामी ने दे रखी है। ऋषि विस्तृतोपदेशनः, यद्यपि वाल्मीकि रचित रामायण एक बृहद ग्रंथ है, किंतु इन्हीं कार्यकलापों को श्री सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोकों में सार रूप में प्रस्तुत किया है। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने हेतु भगवान श्री रामचंद्र ने तुरंत राजपथ त्याग दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से भ्रमण करते रहे, जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाते थे। श्री भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान या एक अन्य वानर सुग्रीव भी थे। ये दोनों जंगल में भ्रमण करते हुए श्री राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा की नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर श्री भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। इस प्रकार वे क्रोधित हो गए और अपनी भौहें तानकर सागर को डराया। फलस्वरूप सागर ने श्री भगवान को अपने ऊपर पुल बनाने की अनुमति दी। तत्पश्चात रावण को मारने हेतु श्री भगवान दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र हम सबकी रक्षा करें। अयोध्या नरेश, भगवान श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के क्षेत्र में उनके राक्षसों तथा असंभव जनों का वध किया, जो तमोगुण के से प्रभावित होकर रात में विचरण करते थे। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में इन असुरों का वध किया, हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हम लोग जो थोड़ा बहुत भी जो पढ़ रहे हैं ना, ये कृपा है भगवान को, कि ये नाम भगवान की लीलाएं क्या है, भगवान ही है सब। हे राजन, भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं हाथी के किसी बच्चे की लीलाओं के समान अत्यंत अद्भुत थी। उस सभा में जहाँ सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, जैसे हाथी का बच्चा क्या करता है, वो गन्ना लाओ तो गन्ना क्या कर देता है, खट्ट तोड़ देता है। उस सभा में जहाँ सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, श्री रामचंद्र ने संसार के वीरों के बीच शिव के धनुष को तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, 300 व्यक्ति। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र ने इसे मोड़कर कंचा चढ़ाई और बीच से वैसे ही तोड़ दिया जैसे हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। इस प्रकार श्री भगवान ने सीता देवी का पानी ग्रहण किया, जो उन्हीं के समुद्र दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थी। इसकी वो कम
वास्तव में वे श्री भगवान के वक्ष स्थल पर सतत विद्यमान रहने वाली लक्ष्मी थी। प्रतियोगियों की सभा में से सीता को जीतकर उनके मायके से लौटते हुए भगवान श्री रामचंद्र को परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत गर्वित थे क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा भगवान श्री राम द्वारा पराजित हो गए। अपने पिता जो कि अपनी पत्नी को दिए वचन से बंधे थे, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र ने उसी प्रकार अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभचिंतक, निवास तथा अन्य सभी कुछ त्याग दिया, जिस प्रकार मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता है। तत्पश्चात वे सीता सहित जंगल में चले गए। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी, इनमें से कैकेयी ने उनको अपनी सेवाओं से प्रसन्न किया था। हम जानते हैं कैकेयी ने प्रसन्न किया था तो उन्होंने कहा था जब समय आएगा तो मैं वर मांग लूंगी। अतः राजा कैकेयी को वर देना चाहते थे, पर उन्होंने क्या उस समय नहीं मांगा था, किंतु कैकेयी ने कहा कि उपयुक्त अवसर आने पर वह वर मांगेगी। श्री रामचंद्र के राज तिलक के अवसर पर कैकेयी ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र भरत को राज सिंहासन दे और श्री रामचंद्र को वनवास दे दे। महाराज दशरथ वचनबद्ध होने के कारण अपनी प्रियतमा के कहने पर श्री रामचंद्र को जंगल जाने का आदेश दिया और श्री भगवान ने एक आज्ञाकारी पुत्र के समान तुरंत आदेश का पालन किया। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना सर्वस्व त्याग दिया। जिस प्रकार कोई मुक्तात्मा या महान योगी बिना किसी भौतिक आकर्षण के अपना जीवन त्याग देता है। जंगल में भ्रमण करते हुए जहां उन्होंने एक कष्ट में जीवन स्वीकार किया तथा अपने हाथ में अजय धनुष बाण धारण किए, भगवान श्री रामचंद्र के रावण की बहन जो कि कामवासना से दूषित थी, उसके नाक कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को भी मार डाला, जिनमें खर, त्रिशूल तथा दूषण मुख्य थे। हे राजा परीक्षित, जब 10 सिरों वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षण स्वरूप के विषय में सुना तो उसका मन काम वासनाओं से उत्तेजित हो उठा और वह उनका हरण करने गया। रावण ने भगवान श्री रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने हेतु मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में भेजा, और जब भगवान श्री रामचंद्र ने उस अद्भुत मृग को देखा तो वे अपना आश्रम छोड़कर उसका पीछा करने लगे और अंत में उसे तीक्ष्ण बाण से उसी प्रकार मार डाला जिस प्रकार शिव ने दक्ष को मारा था। श्री रामचंद्र ने जंगल में प्रवेश किया और लक्ष्मण भी कुटिया में नहीं थे। उस समय दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता देवी का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जिस प्रकार गड़ेरिया की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। तब श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस प्रकार भटकते रहे मानो कोई अत्यंत दुखी व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। इस प्रकार उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण में से एक स्त्री आसक्त पुरुष की दशा प्रदर्शित की। इस श्लोक में स्त्री संगी नाम गतिमती शब्द बताते हैं कि श्री भगवान ने स्त्री आसक्त व्यक्ति की दशा प्रदर्शित की है। यहाँ पे वो दिशा प्रदर्शित की है हम सब लोगों में, मतलब ये 2 तरीके से समझ सकते हैं इसे। जो आसक्त होता है पुरुष में, पुरुष स्त्री में आसक्त होता है कि बस वो ही है जो है और कोई नहीं है, तो इसमें ये सब पूरा बताया है। नैतिक उद्देश्यों के अनुसार ग्रहे नारे विवर्जते, जब कोई यात्रा पर जाए तो अपनी पत्नी को साथ में ना ले जाए। ये ये अच्छा मत बोल लो, लड़ाई हो जाएगी। अभी आगे बढ़ लो, पूरी इसको ढंग से समझ लेना। पुराने जमाने में मनुष्य बिना सवारी की यात्रा करते थे, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो जब कोई घर से बाहर जाए तो अपने साथ अपनी पत्नी को ना ले जाए। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जिसमें श्री रामचंद्र थे, जब उन्हें उनके पिता द्वारा वनवास दे दिया गया था। कोई जंगलों में रहे या घर में रहे, अगर वह अपनी स्त्री से आसक्त है तो ऐसी आसक्ति आफत बन जाती है, जैसा कि श्री भगवान ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा दिखलाया है। वस्तुतः यह स्त्री संगी का भौतिक पक्ष है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र की स्थिति आध्यात्मिक है। ये क्या है? ये भौतिक लोगों के लिए है। हम लोगों की क्या है? अगर पत्नी हमारे साथ क्या है, हमारी आध्यात्मिक जो ये क्या कहते हैं यात्रा में अगर साथ दे रही है तो क्या है, वो आपकी वो नहीं है, मतलब लायबिलिटी नहीं है, सेट है, सेट है। मतलब क्या है कि अगर देखो माता जी भी आपके साथ आई हैं तो क्या है, आप भक्ति कर लोगे तो क्या आसक्त नहीं है आप। पर उनके लिए किनके लिए बता रहा है जी, मेरी तो शादी हुई है, मेरी तो पत्नी है,
में तो बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब चीज से क्या हो रहा है कि उन लोगों के लिए बताया गया है। पर क्या है, जहाँ पर क्या करती है, सपोर्ट करती है पत्नी, क्या करती है, यार यात्रा में नहीं गए, अब मैं बात नहीं करूंगी, अब ये नहीं करे, तो वो क्या है, हर चीज में सपोर्ट क्या हो, आध्यात्मिक में सपोर्ट करे। तो उनको क्या बताया है कि वो क्या ऐसी स्त्री है, मतलब वो सब क्या है, आसक्ति वहां पर नहीं है। भौतिक आसक्ति कैसी होती है, जहाँ पर बस क्या है, उसी मोह में पागल है, पत्नी कह रही है ये जब करो वो करो, आध्यात्मिक सोच चढ़ के सब क्या करने लगे, ये सब करने लगे। वस्तुतः स्त्री संगी का भौतिक पक्ष है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र की स्थिति आध्यात्मिक है। वो क्या था, श्री रामचंद्र की स्थिति तो आध्यात्मिक है, क्योंकि वे भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं है। नारायण परोक्ष व्याख्या, नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत के रचयिता हैं, अतः उन्हें भौतिक जगत की दशाएं नहीं सताती। श्री रामचंद्र का सीता से वियोग विप्रलंब समझा जाता है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की राधनी शक्ति की क्रिया है, जिसका संबंध श्रृंगार रस अर्थात आध्यात्मिक जगत के माधुर्य प्रेम से है। आध्यात्मिक जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में समस्त प्रेम विवाह देखने को मिलते हैं। उनमें सात्विक, संचारी, विलाप, मूर्छा तथा उन्माद सभी अवस्थाओं के लक्षण प्रकट होते हैं। इसलिए जब भगवान श्री रामचंद्र सीता से युक्त हुए, तब ये समस्त आध्यात्मिक लक्षण प्रकट हुए। श्री भगवान ना तो निराकार है, ना शक्तिहीन, प्रत्युत वे सच्चिदानंद विग्रह, ज्ञान और आनंद के शाश्वत रूप हैं। इस प्रकार उनमें आध्यात्मिक आनंद के समस्त लक्षण पाए जाते हैं। अपने प्रियतम से वियोग का अनुभव भी आध्यात्मिक आनंद ही है, जैसा कि शीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बतलाया है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति दानी शक्ति है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं श्री भगवान की राधनी शक्ति के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। श्री भगवान संपूर्ण आनंद के मूल स्रोत हैं, संपूर्ण आनंद के स्रोत हैं। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही प्रकार से सत्य का प्रदर्शन किया। भौतिक दृष्टि से जो मनुष्य स्त्री से आसक्त होते हैं, उन्हें कष्ट मिलता है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो भौतिक दृष्टि से आसक्त होते हैं उन्हें क्या मिलता है, कष्ट मिलता है। किंतु आध्यात्मिक रूप से जब श्री भगवान तथा उनकी राधनी शक्ति में वियोग भाव उत्पन्न होता है, तो श्री भगवान का आनंद बढ़ जाता है। इसकी आगे व्याख्या श्रीमद् भगवद्गीता में हुई है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनु मिश्माश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूतेश्वरम। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जानता, वह उन्हें सामान्य प्राणी मानता है। लेकिन श्री भगवान के मन, बुद्धि, इंद्रियां कभी भी भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। स्कंद पुराण में इसकी विशद व्याख्या मिलती है, जिसका संदर्भ मध्वाचार्य ने दिया है। वस्तुतः रावण द्वारा सीता का अपहरण करना असंभव था। रावण द्वारा हरी गई सीता देवी की माया भय भ्रामक रूप था। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई, तो वह माया में स्वरूप भस्म हो गया और वास्तविक सीता अग्नि से बाहर आ गई। इस उदाहरण से एक और शिक्षा यह मिलती है कि इस भौतिक जगत में कोई स्त्री कितनी ही बलवती क्यों ना हो, उसे संरक्षण प्रदान किया ही जाना चाहिए नहीं, क्योंकि इसलिए तो इस्कॉन के अंदर ब्रह्मचारी होते हैं। कभी देखा कोई माता जो शादी ना करी हो, तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि यहाँ शादी करनी ही है, ऐसा कोई भी नहीं सकता। अन्यथा जैसे ही वे असुरक्षित होगी, तो वे रावण जैसे राक्षसों द्वारा शोषित की जाएगी। इस श्लोक में आया हुआ वेदे राजमूतम तुहितरी शब्द सूचित करता है कि भगवान श्री रामचंद्र से विवाह होने के पूर्व सीता अपने पिता विधेयराज द्वारा सुरक्षित थी और विवाह हो जाने पर उन्हें अपने पति का संरक्षण प्राप्त था। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्त्री की सुरक्षा सदैव होनी चाहिए। वैदिक नियमानुसार स्त्री के स्वतंत्र होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए प्रभुपाद क्या बताते हैं कि शादी से पहले पिता के अंडर, और जब शादी हो जाए तो पति के अंडर, और जब संन्यास मतलब सन्यासी लेवल पहुंच जाए तो वो कहाँ छोड़ जाता है, अपने बच्चे के पास। तो जैसे प्रभुपाद ने क्या हुआ, जब प्रभुपाद ने सन्यासी भेदान किया, उसके बाद कहाँ है, तो उनकी जो पत्नी थी वो कहाँ रही, उनके पुत्र के पास रही। भगवान श्री रामचंद्र ने जिनके चरण कमल ब्रह्मा तथा शिव द्वारा पूजित हैं, मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। इस प्रकार उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया, जिसे रावण ने मारा था। तत्पश्चात श्री भगवान ने कम्बंद नामक असुर को मारा और वानर राज से मैत्री स्थापित करके बाली का वध किया और सीता देवी को मुक्त कर लाने
बनाने की व्यवस्था करने हेतु वे समुद्र के तट पर गए। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो मार्ग में पक्षीराज जटायु ने उसको रोका, किंतु शक्तिशाली रावण ने युद्ध में जटायु को परास्त किया और उनके पंख काट दिए। जब श्री रामचंद्र सीता की अन्वेषणा कर रहे थे तो जटायु उन्हें मरणासन अवस्था में मिला और उसने जानकारी दी कि सीता को रावण ले गया है। जब जटायु मर गया तो श्री रामचंद्र ने दाह संस्कार करके पुत्र का कर्तव्य निभाया और फिर सीता को मुक्त कर लाने के उद्देश्य से वानरों को अपना मित्र बनाया। समुद्र तट पर पहुंचकर स्वयं समुद्र देव के आने की प्रतीक्षा में भगवान श्री रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया। जब समुद्र नहीं आया तो श्री भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की और केवल उनके समुद्र पर दृष्टिपात करने से समुद्र के समस्त प्राणी जिनमें घड़ियाल तथा मगर सम्मिलित थे भय के मारे उद्विग्न हो उठे। तब समुद्र देव भय का मारा पूजा की समस्त सामग्री लेकर श्री भगवान के निकट पहुंचा। श्री भगवान के चरण कमलों पर गिरते हुए समुद्र देव ने इस प्रकार कहा, हे सर्वव्यापी शुद्ध पुरुष, हम लोग मंद बुद्धि हैं और यह नहीं जान पाए कि आप कौन हो, किंतु अब हम जान गए हैं कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी अक्षर तथा आदि शुद्ध पुरुष हैं। देवता जन सद्गुण से, प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के इस तमोगुण द्वारा पतित हो जाते हैं, किंतु आप इन समर्थ गुणों के स्वामी। हम भी तो हो जाते हैं, हम भी क्या है, बद्ध जीव है ना। तो क्या है, कभी तीनों गुणों में क्या आ जाते हैं हम लोग, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। कैसे, जैसे बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, पैसा कुछ अरे भगवान कौन है, छोड़ो। 4-5 बार 8 बार हुआ है या क्लास में तो आने लग गए, व्यवस्था सही माला फेरी मिल गया, प्लॉट व्यवस्था सारी चीजें हो गई। तो ये क्या है, सत्वगुण प्रभाव। थोड़ा बहुत कुछ हुआ उसके बाद क्या हमने छोड़ी, सबसे पहले माला को टांग दो। और फिर क्या तमोगुणी लोग क्या करते हैं, कौन भगवान है, भगवान को देख रहे हैं, हम खाएंगे तो भगवान ने क्यों बनाया, ये सब चीजें दारू ये वो भगवान नहीं बनाए, खाओ इसे। तो क्या है, उस हिसाब रजोगुण क्या करता है, भागो 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 भागो, कितना भागो, कैसे भागो, गधे की तरह भागो। जैसे गधा, हर बार एग्जाम्पल देते हैं, गधा कितना भागता है, किसके लिए, छोटे से घास के लिए। हम लोग वही तो कर रहे हैं, वो तो 1 घंटा निकाल के ये सब चर्चा कर लेते, नहीं तो क्या करते हैं, सुबह से रात तक भागा भागी। फोन करो गुरु जी, आज तो शायद नहीं आ पाएंगे, अभी तो जी सारा काम नहीं 2 घंटे में होना है, संडे की 2 घंटे ऐसे तैसे व्यवस्था करी गई है। भगवान, ये कृपा भगवान की है। हम सोच रहे हैं कि अरे बड़ा फोन कर रहे हैं, किसी दिन फोन आना बंद होगा तो कृपा ये भगवान की हो रही है। ये उल्टा समझते हैं, ये हमारे पीछे पड़े रहते हैं। ये एक जब एहसास होता है जब हमारे पास कोई फोन करने वाला ही ना हो, कोई यही ना बताए कि प्रभु जी भक्ति भी कर लो, आ जाओ एक दिन। अब बहुत सारे हैप्पी हैं जो अभी, एक तो मेरे एक थे तो वो बता रहे थे कि पहले एक बार फोन आता था तो हम लोग उसको ज्यादा भाव नहीं देते थे, क्या आप पूरे दिन फोन करते रहते हैं। क्योंकि इस्कॉन एक ऐसी संस्था है, अगर आपने किसी से बात कर ली ना कि प्रभु जी मैं क्लास में आऊँ, तो वो छोड़ेगा नहीं, वो पूरा दम लगा देगा, इसको कैसी भी करके क्लास में लाके भक्त बना दो। तभी तो आप देखोगे उनको क्या लगी, उनको क्या लगती है, प्रभुपाद क्यों इतना 72 साल की उम्र में जाके हैं शिप में 3 महीने करके और फिर वहां अमेरिका गए हैं, बूढ़ा आदमी क्यों पुत्री सब चुप करता, क्यों, क्योंकि क्या है, भगवान की प्रशंसा के लिए वो उन्होंने कष्ट लिया। और किसकी प्रशंसा के लिए, गुरु की प्रशंसा के लिए। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये भी हमें परेशान करते रहते हैं। तो आप पे विशेष कृपा है कि कोई वैष्णव फोन करके आपको कह रहा है कि क्लास में आ जाओ गुरुजी, ये बहुत अच्छा मार्ग है, आपको बहुत आनंद आएगा। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा, अरे इससे तो वहीं कनेक्ट हो जाते। अभी प्रभु जी एक एग्जांपल दे रहे थे सुंदर को प्रभु जी के, जिसके पास पैसा नहीं है ना वो तो दुखी दिखता है, ये पैसा नहीं है तो ये दुखी है, कोई बात नहीं। पर जिसके पास है बहुत, आप उससे भी बात करके देखो, वो उससे भी ज्यादा दुखी मिलेगा। हम तो, हमारे पास तो पैसा नहीं है तो चलो हमें लगता है यार ये बहुत दुखी हैं, क्या करें पैसा नहीं है। पर विशेष दुखी वो और है जिसके पास पैसा है। तो आप समझ लो कि पैसा ये सब चीज से, दुख और सुख से कोई लेना देना है नहीं। ये सब क्या है कि हाँ ठीक है, कुछ व्यवस्था मिल जाती है, नहीं थोड़ा पैसा आ जाए, ये चीज आ जाए। पर ये गुरु जी बता रहे थे कि ये सुख दुख ऑलरेडी फिक्स है इसमें। पर हम सब लोग क्या करते हैं, इतना इतना भागते हैं। एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे वो गधा इतना मेहनत करे, इतना मेहनत करे, इतना मेहनत करे, क्या वो घोड़ा बन सकता है, बन सकता है, नहीं बन सकता। तो हम क्या
क्या सोच रहे हैं कि हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, क्या बन जाएंगे? मुकेश अंबानी बन जाएंगे। अरे भैया, जितना भाग्य में लिखा है तुम पूरा प्रयास भी कर लोगे तो भी कुछ नहीं है। पर भगवान की अगर तुम सेवा करने लग गए, भगवान की इसमें लग गए, तो क्या है, थोड़ा भी करोगे तो कितना होगा? तो जो दुख भी आने वाला है तो वो सब क्या हो जाएगी? आप वैगनआर में जो लगती धज्जी, वो BMW में बैठ के आराम से कट जाएगी। पर इतना किसी को समझ भी नहीं आती। अरे तुम्हें क्या पता, पैसे है नहीं है, तुम जी यहाँ फोन मिला के तुम कर दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये क्या है? क्योंकि ये क्या है, हमारा अज्ञान है। इसलिए बताते हैं किसी गुरु के पास जाओ और सत्य को समझो कि मैं परेशान क्यों, तो वो क्या कहेगा? परेशान तू अपने कर्म से है। जब कहेगा कर्म से है तो मतलब मैं ही हूँ, मतलब मैं मेहनत करूँ तब भी नहीं मिलेगा, नहीं मिले तो कर ले मेहनत कितनी भी, सब कुछ पर तेरे भाग्य में जो है उतना ही मिलेगा। इससे तो तू भगवान की भक्ति कर ले तो आनंद मिलेगा। तो क्या है, कोई सही गुरु के पास जाओगे तो वो ऐसी शिक्षा देगा, तो जाते 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 क्या करेगा? अरे सही कह रहा है, इससे तो अच्छा है कि भगवान की सेवा करके जो आनंद मेरा नहीं हो रहा, परेशान हो रहा हूँ, कम से भगवान की सेवा करके जो मेन मेरा ऑब्जेक्टिव है वो तो गोल पूरा हो जाएगा। बहुत पैसा से भी तो लेके तो जाएंगे नहीं, पर क्या होगा, जो लेने वाली चीज है वो तो कुछ तो ले ही जाएंगे। हम लोग ठोक पीट के कुछ भी सिखा रहे हैं, पर ये व्यर्थ नहीं जाना। आराम सिद्ध के बारे में आधा घंटा पढ़ के चले गए यहाँ सब लोग, तो क्या होगा, आपके चैप्टर में लिख गया कि मनोज प्रभु जी, राहुल प्रभु जी आए थे इस डेट को ग्लोरी गार्डन में, इन्होंने राम कथा सुनी, इनको भैया कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, अभी इन्होंने आध घंटे का भगवान की होगा। तो क्या है, ये चीज क्या है, हमारे को आगे भी फायदा देने वाली है। पर क्या है, यहाँ पर आध घंटे 1 घंटे में, अरे प्रभु जी वो आ गई, एक मोटर आ गई है ना, उसको सही कर रहा था, मैं नहीं आ पाऊंगा उसमें ना, वो बहुत ही अर्जेंट है उसका, अर्जेंट करते 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 पीछे नहीं घुमाते रहो, क्या हुआ है। उसके बाद तुम्हारी क्लास चलेगी, संडे खत्म, उसके बाद जो आधा घंटा तुम ले दे के करे भी रहते नेकद भक्ति कि चलो नेकद जाके नेकद वो एक माहौल में बैठ जाए, वो भी खत्म। इसलिए क्या है कि कैसी व्यवस्था बनानी चाहिए। अरे पूरा वीक मिला है, उसमें हम ये व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं कि ये 2 घंटे में अलग कैसे करूं, इस 2 घंटे को अलग ही नहीं कर पा रहे हैं, पर पूरे दिन में क्या हो रहा है, हमारी व्यवस्था हो रही है। अब बैठो तो फिर क्या लगे, ये सब चीजें मैं क्या। इसलिए क्या है कि और हमारा ये और हो गया है कि मैं तो खुद देख रहा हूँ कि ज्यादा आसपास भक्तों के बीच में रहो ना तो कैजुअल एटीट्यूड आ जाता है। अरे नितिन प्रभु जी सामने ही रहते हैं, एक दूसरे से फालतू की बातें, ये सब चीजें हैं। ये भी मैं एक लेक्चर में सुनना था कि जहाँ हम लोग रह रहे होते हैं, अगर वो समाज भक्तों का हो तो उसको भी कैजुअल एटीट्यूड में लेने लगते हैं। पहले तो प्रभु जी हरे कृष्णा, सादा प्रणाम, ये वो तक, अरे प्रभु जी और बताओ प्रभु जी क्या चल रहा है, वो सब क्या है, उसमें भी आ जाता है। तो मैं ये लेक्चर में सुंदर गोपाल प्रभु जी बता रहे थे कि ये भी एक कैजुअल एटीट्यूड है कि हम लोग उसको भी ये लेने लगते हैं, अरे प्रभु जी तो नहीं है, ऐसे कौन से बहुत बड़े, पर प्रभु जी कहीं 2-4 किलोमीटर दूर रहे, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादा प्रणाम, कैसे प्रभु जी, क्या है, तो उनका एक अलग हो जाता है। नहीं तो वैल्यू खत्म हो जाती है। हम क्या सोचते हैं, हाँ क्या हो गया, वैष्णव तिलक वो लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, कुर्ती कुर्ता पहन रहे, हम भी पहन रहे हैं, तो ये भी एक है। तो हमारे को इसका भी विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कैजुअल इतना एटीट्यूड ना हो जाए कि हम भक्त में अपराध भी करते हैं, पता भी न चले। ऐसे हो भी जाते हैं, मैं भी बहुत बार देख रहा था कि शायद कुछ ऐसा भी हो जाता है कि बात वूत करने में या कुछ भी करने में अंदर से क्या आ गई, कोई अपराध टाइप कुछ बन जाए, तो हमें पता भी नहीं चलेगा, हो भी जाएगा। तो इसका भी बड़ा विशेष करके ध्यान रखना। ओके ना, चलो 5 मिनट तो पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ा ना, हम तट पर पहुंचकर स्वयं समुद्रदेव के आने की प्रतीक्षा में। ये किसी ने आप पढ़ा थोड़ी नहीं होगा कुछ भी राम जी के बारे में, किसी ने पढ़ा आज? प्रभु जी ने पढ़ा होगा तो, और किसी ने कुछ पढ़ा है? 6:30 बजे तक, और लोग तो पूछ लो 6:30 बजे तक सब लोग। किसी ने पढ़ा है आज राम जी के बारे में? कोई भी एक, प्रभु जी छोड़ दो, प्रभु जी तो पढ़ रहे होंगे, और प्रभु जी नहीं पढ़ दिया है, आज रीडिंग नहीं हुई, प्रभु जी की रीडिंग नहीं हुई, तो ये तो कम से कम जिसकी रीडिंग नहीं हुई उसकी रीडिंग हो जाएगी, जिसकी हियरिंग नहीं हुई उसकी हियरिंग हो जाएगी। हियरिंग नहीं हुई तो हियरिंग ही तो है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मेरी रीडिंग हो रही है, आपकी हियरिंग हो रही है। समुद्र तट पर पहुंचकर स्वयं समुद्रदेव के आने की प्रतीक्षा में भगवान श्री रामचंद्र ने 3 दिन लिखे। जड़ ध्येय शब्द पशु बुद्धि का सूचक है। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। पशु बिना
मार खाए मनुष्य के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। इसी प्रकार जो जड़ बुद्धि है वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। इसी प्रकार किंतु भौतिक प्रगति के तीनों गुणों के द्वारा बुरी प्रकार से प्रताड़ित होने पर भी श्री भगवान को समझने लगता है। कब समझता है? जब उसके माया के क्या पढ़ते हैं? डंडे पढ़ते हैं। हर तरीके से पढ़ेंगे, है ना। घर में आए तो पिट रहा है, पत्नी तो हल्ला कर रही है, बाहर जा रहा है तो पैसा नहीं कमा पा रहा है, इधर लोग आ रहे हैं तो उसकी वो कर रहे हैं। तो जब हर तरीके से जब वो क्या होता है, जब बिल्कुल परेशान हो जाता है तो क्या करता है? ये जैसे कोरोना आया था तो वो क्या है, पैसा उसका काम नहीं कर रहा, हेल्थ उसकी काम नहीं कर रही, लोगों से मिल ना सके, बात करे तो मुंह में वो लगा लें। तो क्या है, हर तरीके से जब वो परेशान हो गया, तीनों चीजों से, तीनों गुणों से परेशान हो गया, तो उसने क्या सहारा लिया? किसका? भगवान का लिया। तो वही बताते हैं, जैसे उसमें भी कौन सा था, चीरानंद में क्या नाम था उनका, द्रौपदी ने भी क्या करा? सबसे पहले किसकी हेल्प ली? अपने पति। उन्होंने पति को पुकारा, फिर जो उनके चाहने वाले थे उनको पुकारा। जब सबको पुकारने के बाद साड़ी रुक नहीं रही थी तो फिर क्या बोला? छोड़ो हे भगवान। तो जब उसने हे गोविंद बोला तब क्या हुआ? भगवान उसमें आ गए। तो इसलिए आप देख सकते हो, जब पहले क्या करेंगे, खुद अपनी बल पे पैसा की उस पर करेंगे, अरे पे पैसा है, कोई कमी है क्या, अरे जीत लेंगे। आई मैसेज पढ़ा मैंने, एक माँ बाप का छोटा बच्चा था, वो कहीं बाहर रहते थे, उनके दादी दादा अलग रहते थे। तो वो बचपन से उन्होंने ऐसा शेड्यूल बनाया कि 15-20 दिन दादी दादा के पास छोड़ के वहाँ रहते थे साथ में, फिर अपने साथ ले आते थे। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हुआ तो बोला था मैं अब अकेले जाऊँगा दादी दादा के पास। उनको विश्वास नहीं हुआ कि छोटा वाले के कैसे जाएगा, उन्होंने साहब जिद करने लग गया वो। तो ठीक है, उन्होंने उसको ट्रेन में बैठा दिया और मुझे ठीक है तू जा, उसको एड्रेस समझा दिया, क्या क्या सावधानी बरतनी है यात्रा में, वो सब बता दिया। और एक लिफाफा दिया उसके पापा ने, ये रख ले, जब तो ये बहुत पेन कर लगे, परेशान हो जाए तो उसको खोल के पढ़ लो। और ट्रेन चल दी और वो जाके हर स्टेशन पे नए लोग आ रहे हैं, पुराने उतर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यात्रा होती रही। एक स्टेशन पे कोई भयानक शक्ल वाला आदमी आ गया, और बच्चा उसे देख के बहुत घबरा गया। थोड़ी देर सहन करता रहा, आँख बंद करे, आँख भी नहीं बंद हो उसको, फिर वो चेहरा सामने आ जाए उसको, तो उसे अपने पापा की आवाज़ याद आई। उसने कहा था कि लिफाफा खोल के देखी। तो जैसे उसने लिफाफा खोला, उसको लिखा था तू घबरा मत, मैं पीछे वाली बोगी में ही बैठा हुआ। तो उस चेहरे की वो मुस्कान आ गई। तो बोले हम सब भी ऐसे, जब ईश्वर ने हमको भेजा है नीचे, तो वो लिफाफा हमको दे रखा है। बोले परमात्मा बैठे हैं, पर हमें पता ही नहीं कि हमारे इतने नजदीक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जीवन की पूरी यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक और एग्जांपल मैंने वो दिखा था, वो एरोप्लेन में लड़कियों सब लोग बैठे हुए थे, है ना, और जो पायलट था तो वहाँ अनाउंसमेंट आ गया, हो सकता है कि ये क्रैश होगा, है ना। उसके बाद सब घबरा गए, सब बहुत बुरी तरह चिल्ला चिल्ली चाहिए। वो एक छोटी सी बच्ची थी, तो बोलता कि आपको डर नहीं लग रहा? तो डर किस बात का, मेरे पापा पायलट है। तो ये समझो कि अगर जब हमें पता चल जाए तो हमारे पापा कौन है? पायलट है, भगवान। मतलब इसको समझने भी टाइम लगता है, ये कहना बड़ा आसान है। ये मेरा खुद का भी है कि मैं सोचूं कि हाँ मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को भी बहुत फेथ है। फेथ डेवलप कैसे होगा? बात करते करते, आते साधु संग करते करते एक दिन फेथ हो जाएगा। मतलब जीवन का उद्देश्य ये फेथ होना ही है, यही है कि भगवान ही है जो है। वो किससे होगा? मेरी माला से। मन भी नहीं लगेगा तब भी माला करेंगे, रीडिंग, ये शास्त्र पढ़ने पे तो पता चल रहा है। उन्होंने क्या बोला? गुरु के पास जाओ, सत्य को समझो, है ना। जब सत्य को समझने लगोगे, ज्ञान हो जाएगा ना, तो ये सब चीज फालतू की समझ में नहीं आएंगी। क्या अरे साहब वहां जाओगे तो 2 लोटा चढ़ाने पे, 2 नारियल करने पे, अगरबत्ती जलाने पे, ये करने से नहीं भैया, ये जरूरत है ही नहीं है। जो सही चीज है वो पकड़े नहीं रहे। सही चीज क्या है? माला। और माला कैसे पकड़ोगे? किसी गुरु, कैसे गुरु के पास जाओगे तब तो माला पकड़ोगे। तो तुम्हारा गुरु ये है ही ऐसा है कि वो क्या कहता है कि ये करो, वो करो, फलाना करो। तो जब अभी तुम गुरु नहीं पकड़े ढंग के, जब गुरु सही पकड़ लोगे तो सत्य का पहचान होगी तो अपना। नहीं तो अभी देखो, अभी बहुत रिवाज देवी पे इतनी भीड़ के बाद पूछो मत, तो कल से नहीं, फिर कहाँ गई देवी? कहाँ गई देवी? अब बताओ, तब देवी नहीं। अब 9 दुर्गे आ गए तो 7 दिन यहाँ भीड़ रही। मंगलवार आ गया तो सोमवार वहां पे चले गए संकट मोचन पे। बुधवार आ गया तो यहाँ चले गए, सोमवार आ गया तो वहां चले गए। तो मतलब क्या है कि जिस सब सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्र है नहीं है। तो ये सब क्या है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान हो जाएगा
कि क्या सही है क्या गलत है, कौन भगवान है क्या है, तो वो एक को पकड़ो और ऐसा पकड़ो कि बस इष्ट एक ही होता है। तो पद उसमें भी लिखा है ना, एक इष्ट श्री कृष्ण, एक मंत्र महामंत्र, एक किताब भगवद गीता। बस हमें यही करना, ये पकड़ने में ही पूरा जीवन निकल जाता है। अरे ना वो रूठ गई तो मेरी देवी माँ है, ये देवता रूठ गए तो रूठते रूठते अभी क्या वो फेट है, वो आप सबका यही है, मेरा आपका हर एक का भी यही है। किंतु भौतिक प्रगति के तीनों गुणों के द्वारा बुरी प्रकार से प्रताड़ित होने पर भी शिव भगवान को समझने लगते हैं। किसी हिंदी कवि का कथन है, एक कवि का भी कथन है, दुख से सब हरि भजे, सुख से भजे कोई, सुख से अगर हरि भजे दुख काय से, है ना। ये तो हम लोग समझ रहे, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही सुख आ जाता है छोड़ो, पर जैसे ही दुख आता है तो क्या होता है, और जब हमारे को सुख में हल लेंगे, सुख में हम लोग भगवान का ध्यान रखेंगे तो फिर दुख तो पता है कि ठीक है भगवान की व्यवस्था है, भगवान का प्लान है। जब कोई दुखी होता है वह मंदिर या गिरजाघर में शिव भगवान को पूजने जाता है, किंतु ऐश्वर्यवान होने पर वह शिव भगवान को भूल जाता है। इसलिए भौतिक प्रगति द्वारा मानव समाज को दंडित करना शिव भगवान के लिए, क्योंकि क्यों अनिवार्य है, भगवान क्या बता रहे हैं, अगर इनकी दंडित ना दिया जाएगा इन लोगों को तो क्या होगा, इनको यही नहीं समझ में आएगा कि मेरे पास आना भी है। इसलिए ये दंड बनाया है। हमारे को प्रॉब्लम आती क्यों इतनी, अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी, अरे हमारा जीवन बहुत मस्त कट रहा है, तो भगवान को कौन पूजेगा। इसलिए इस पूरी भौतिक दृष्टि में एक दंड बनाया है, जिससे कि कभी हमारे को फाइनेंशियली दिक्कत होने लगती है, कभी हमारे को परिवार से दिक्कत होने लगती है, कभी समाज से दिक्कत होने लगती है। तो ये जो दुख बनाया है, इसलिए दुख बनाया है जिससे कि हमें ये याद रहे कि मुझे भगवान की पूजा करनी है, भगवान को पूजना है। इसलिए बता रहे हैं, देखो भागवत में कितने अच्छे से समझा रही है। इसलिए भौतिक प्रगति द्वारा मानव समाज को दंडित करना शिव भगवान के लिए अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य अपनी मंद बुद्धि के कारण शिव भगवान की श्रेष्ठता को वो यही भूल जाता है कि करने वाला कौन है, भगवान। वो क्या सोचता है, घर कौन चला रहा है, मैं चला रहा हूँ। आप बताओ पानी कौन दे रहा है, आप ला रहे हो पानी, आरओ लगवा दिया, पर पीछे इसका मूल देखो आ कहां से रहा है, भगवान का ही है ना। घर बनवा रहे हैं तो घर में से मिट्टी बालू ये सब आ कहां से रही है, हम कोई उपजा रहे हैं क्या चीज को, तो अगर इसके पीछे सारा वो देखोगे तो क्या है, भगवान ही। पर इस सबको क्या है, भूल जाते हैं। इसलिए क्या होती है, हमारे को दंड मिलता है, अलग अलग तरीके से हमारी बुरी हालत होने लगती है। तब कहाँ हरे गोविंद कहाँ है, हरे कृष्ण कहाँ है, हरी बड़ी हालत खराब है, नींद ना आ रही है, तो करते करते फिर जब जाते हैं तब पढ़ते हैं कोई गुरु का, पूरे गुरु की इसमें आ जाते हैं, तो अच्छा गुरु मिल जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे को एक डायरेक्शन मिल जाती है, और हम जो दुख होता है उसको कैसे कन्वर्ट हो जाता है, वो आनंद में हो जाता है, भगवान की कृपा में कन्वर्ट हो जाता है। हे प्रभु आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। जब उसको दंड मिला, जब आंखें पड़ी ब्रह्मोत्तर पे, तब वो उसने कहा अरे रे प्रभु मैं तो भूल गया था, है ना, भूल गया था। तब वो समुद्रदेव ने कहा ठीक है आप मेरा जल यूज कर सकते हो। निसंदेह आप इसे पार करके उस रावण की पुरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी है और तीनों लोगों को रुलाने वाला है। वह विश्वा का पुत्र है किंतु मूत्र के समान कृष्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महावीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में समस्त महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। कहा जाता है कि पुत्र तथा मूत्र एक ही स्रोत अर्थात ज्ञानेंद्रियों से होकर निकलते हैं। जब पुत्र भगवत भक्त या बड़ा विद्वान होता है तो पुत्र जन्म हेतु वेदस्खलन सार्थक होता है, किंतु यदि पुत्र अयोग्य हुआ और अपने कुल का नाम रोशन नहीं करता तो वह मूत्र के समान त्याज्य होगा। तो कितनी बड़ी बात बोली है। अगर पुत्र भगवत भक्त नहीं है और भगवान की सेवा नहीं करता तो वो क्या है, मूत्र है, पुत्र नहीं है, वो मूत्र है। मूत्र के समान त्याज्य है। हाँ, तो अभी मतलब त्याग कर देना, त्याग कर देना है, मतलब एक तरह से त्याग ही हो गया वो। मतलब मूत्र क्या करते, त्यागते ही है ना, उसको तो वो रखते नहीं। तो क्या है, अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं होता, बहुत बड़ा पीएचडी स्कॉलर बहुत सब कुछ है, तो वो सब क्या है। इसलिए क्या बताते हैं, अगर हम सोचते हैं नहीं हमारा लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, ये हो जाए, तो प्रभुपाद अपने उसमें क्या लिखते हैं कि
कि जब तक भगवान का मतलब अगर हम लोग माता पिता अगर उसको भगवान की भक्ति न सिखा पाए, जब तक हमारे को बच्चे को पैदा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, उसको क्या है कि जब तक हम लोग इसी यही विधि थी, पर अभी क्या होता है, अरे ना 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 पुत्र तो बहुत जरूरी है, चाहे वो क्या करेगा आगे जाके तुम्हारी ही हालत खराब करेगा। इसलिए क्या बताते हैं कि पुत्र को हमें ज्यादा से ज्यादा भगवत भक्ति में, क्यों, वो उसका अपना वो है, पर हम लोग क्या है पूरा कोशिश करके क्या करना चाहिए कि भगवान की भक्ति में उसे कैसे भी करके लगाना है। हम क्या सोचते हैं, ना 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 तू ये सब छोड़, तू क्या कर अमेरिका जा। बहुत लोग हैं, माँ बाप भी तो कहते हैं अच्छा पढ़ाई कर, अच्छा स्कॉलर बन, अच्छा तो सब कुछ कर, और अपना अपना अलग अलग कितने कितने लोग भेजते हैं, उनकी खुद की अपनी चाहत होती है तो वो क्या बने, ऑफिसर बने, IAS PCS बने, कुछ बड़ा आदमी बने, पर पीछे से कभी कोई यही नहीं सोचता कोई भक्त बने। ऐसा होता है? ऐसा बहुत ही कम माँ बाप होंगे जो खुद ही भक्त हैं, वो भी नहीं सोचते उतना ज्यादा, पर वो क्या सोचते हैं कि एक अच्छा इंसान। अच्छा इंसान का क्या होता है, अच्छा इंसान कौन है, भक्ति है। अगर अच्छा भक्त बनेगा तो अच्छा इंसान वो बनेगा ही बनेगा। पर क्या है, हम क्या सोचते हैं कैसा बने वो, पढ़ लिख के बहुत बड़ी उसकी जॉब हो, बहुत बड़ा बिजनेस हो, बहुत बड़ा, और नहीं तो क्या है हम ऐसे वैसे हम सब लोगों के कहते हैं तुम बेकार की जिंदगी काट रहे हो यार, हैं तुम पढ़े लिखे ये सब चीज कुर्ता धोती तुमने ये ले ली, तो ये सब क्या है, जो ज्यादा पैसा कमा रहा होता है तो उसकी बुद्धि में क्या होता है, ये प्यूर है, कुर्ता धोती पहन ली इस उम्र में, हैं BTech MBA कर आके इतने अच्छे पैकेज में कुर्ता धोती पहनने हैं। इनकी बताओ, इनकी मत मारी गई है, ये कोई उम्र है, ये कमाने की उम्र है। उनसे पूछो, तुम्हें पता है तुम्हारे 1 मिनट की भी कि तुम जिंदा रहोगे नहीं रहोगे? किसी को अपनी पता है 1 मिनट ही को जिंदा रहेगा? इतनी ज्यादा कोशिशों में पैसा के चक्कर में लग गए, हम भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है प्रभु जी कमा रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं, पर क्या है हमारा उद्देश्य क्या है होना चाहिए, भगवान की भक्ति। इसलिए क्या है कि जब खुद ही नहीं भक्त बनेंगे तो बच्चों को तो क्या ही बनाएंगे। तो वो चीज इसमें बताई है कि हम लोग, किंतु यदि पुत्र अयोग्य हुआ और अपने कुल का नाम रोशन नहीं करता तो वह मूत्र के सामान्य त्याज्य है। यहाँ पर रावण की उपमा मूत्र से दी गई है, क्योंकि वह तीनों लोकों में उपद्रव कराने वाला था। इस प्रकार समुद्र देव चाहते थे कि शिव भगवान उसको मारे। यही तो कहता था, वो इतना सब कुछ ज्ञानी था, उससे बड़ा ज्ञानी था कौन, कोई नहीं था। पर हुआ क्या, उसको समुद्र ने बोला कि आप जाओ और मैं जगह दे रहा हूँ और आप उसे मारो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का एक गुण है उनकी सर्वशक्तिमत्ता। श्री भगवान चाहें तो भौतिक अवरोधों या असुविधाओं की चिंता न करते हुए कर्म करें, किंतु यह सिद्ध करने हेतु कि वे परमेश्वर हैं और ईश्वर के तौर पर मात्र विज्ञापित नहीं हुए थे या जनादेश पर निर्वाचित नहीं हुए थे, उन्होंने समुद्र के ऊपर एक अद्भुत पुल का निर्माण किया। आजकल किसी ऐसे कृत्रिम ईश्वर को खड़ा करने का फैशन बन चुका है ना। कोई कहता है कि जय ईश्वर है, इनकी पूजा करो, ये भी तो क्या है, ये फैशन बन चुका है। जो कोई असामान्य कार्य नहीं कर सकता, अल्पज्ञानी व्यक्ति थोड़े से जादू से चमत्कार होकर कृत्रिम ईश्वर चुन बैठता है। नेक भी गए, उन्होंने बोला कि 2 लोटा 2 ये फूल चढ़ा देना और काम बन गया, तो वो क्या सोचते हैं, अरे इतने बड़े ज्ञानी, चाहे वो काम होना ही था, वो हमारे होता ही है, मतलब क्या हमारे कर्मों के हिसाब से उस समय वो बनी रही थी। पर क्या हुआ, किसी एक गुरु, कोई ऐसा गुरु घंटाल, उसने क्या कह दिया कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो भी गया कभी काम, तो क्या होता है हमें उस पर इतना विश्वास हो जाता है, क्या समझते हैं यही हमारा भगवान है खड़ा करने का, क्योंकि वह ये नहीं जानता कि ईश्वर कितने शक्तिशाली होते हैं। किंतु भगवान श्री रामचंद्र ने पत्थरों को तैराकर समुद्र पर पत्थर का पुल बनाया। ऐसी भगवान की असाधारण अद्भुत शक्ति का प्रमाण है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा न संपन्न हो सकने वाले असामान्य कार्य को करके अपनी असाधारण शक्ति प्रदर्शित न कर दे, उसे ईश्वर क्यों माना जाए। हम श्री रामचंद्र को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने पुल बनाया, और भगवान श्री कृष्ण को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने केवल 7 वर्ष की आयु में ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। हमें हर किसी धूर्त को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपने विविध कार्यकलापों में विशिष्ट विलक्षणताएं प्रकट करते हैं। अतएव श्री भगवान स्वयं श्रीमद् भगवता में कहते हैं, जन्म कर्म च मेव दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः तब तदा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोजना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रगति को जानता है, वह शरीर को त्यागने के पश्चात फिर से इस भौतिक जगत पर जन्म नहीं लेता, अपितु मेरा सनातन धाम को प्राप्त
करता है। श्री भगवान के कार्यकलाप सामान्य नहीं होते, वे दिव्य रूप से अद्भुत होते हैं और अन्य किसी जीवधारी द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते। श्री भगवान के कार्यकलापों के समस्त लक्षण शास्त्रों में वर्णित हैं और उन्हें समझने के पश्चात ही कोई श्री भगवान को यथा रूप में स्वीकार कर सकता है। तो हमने ये सब क्या है, थोड़ा सा भगवान श्री रामचंद्र के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे क्या होता है, मेजर पार्टली क्या होता है उन्होंने कौन बताया, कोई एक पॉइंट तो कुछ समझ में आया? मनोज प्रभु जी, राउत प्रभु जी, कोई एक ऐसी चीज जहाँ आपको लगी कि ये क्या है, सबसे मेजर पार्ट है शास्त्रों के आधार पर पढ़ना। हमारे क्या है, गुरु भी से बात करें तो क्या कहें, उससे पूछ सकते हैं कि शास्त्रों में कहाँ वर्णन है, हमसे जो पढ़ा रहे हैं। अगर शास्त्रों में कहीं कोई वर्णन नहीं है तो वहाँ बैठना भी नहीं चाहिए और सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है, एक बताते हैं जैसे दूध में जब सर्प मुंह मार देता है तो क्या हो जाता है वो विष। ऐसे ही हम सुनना है ना प्रभु जी, देखो अच्छा ज्ञान मिले वहीं बैठ जाना चाहिए, ये सब मूर्खता होता है, ये बैठना ही नहीं चाहिए। हाँ कहीं कीर्तन ऐसा हो रहा हो हम तो बैठ जाते हैं, मुंह में गुटका है सारे एवं में और हरे कृष्णा वहां बैठे हुए हैं, तो वो उसकी वाइब्रेशन कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी जैसे दूध में सांप। तो इससे क्या है, वो विश्व इसलिए क्या बताते हैं, बहुत सोच समझ के संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, ऐसे ही लोगों के साथ बैठना चाहिए जो क्या है, वो एक प्रमाणिक परंपरा में आते हों, है ना, एक प्रमाणिक गुरु के उसमें हों, एक प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर बात करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी मनमानी चलते फिरते लोगों की बात मान ली, ये कर ली। तो ये बताया कि यहाँ पर हमारे को ये सब चीजें ऐसी नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे यही विराम करते हैं। तो इस बहाने मेरी रीडिंग हो गई और आपकी हियरिंग हो गई। सुबह महाराज जी ने एक चीज और बताई थी, जैसे समुद्र देव जी हैं, समुद्र देव जो है भगवान के बोलने पर भी, बुलाने पर भी भगवान हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना करी, जब वो क्यों नहीं आए, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं। अगर वो आ जाते उस टाइम तो वो अपने आप को बड़ा मानते, वो प्रूव हो जाता ना कि वो बड़े हैं और भगवान हाथ जोड़ के उनको बुला रहे हैं, इसलिए वो जानबूझ के नहीं आए। और फिर वो बाद में जब भगवान ने तीर निकाला और बाण चला लिया तब उसके बाद आए, क्योंकि वो भी भक्त थे कि हाँ भगवान अब आप गाली दे दो, मुझे मारो, कुछ करो, अब मैं आपका भक्त हूँ, इसलिए वो टाइम लगाया। इसकी जगह जगह पे कई जगह पे कुछ हुआ है, इसके कई तरीके से बताया है। समझ नहीं पाते, लॉजिक कुछ और होता है। समुद्र के अंदर कई सारे जीव विद्यमान थे। हाँ, तो उन्होंने ये भी बोला कि अगर मैं जगह छोड़ दूंगा, सुखा लूंगा इसको, वो तो ये जीव सब मर जाएंगे और इन सब का पालन आप ही करते हो, आपको पाप लगेगा। इसलिए मैं इस जगह को छोड़ नहीं रहा हूँ, सुखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो जीव है वो मर जाएंगे, उनको पाप आपको लगेगा। फिर उन्होंने खुद ही रास्ता बता दिया कि आप कैसे इसलिए तो उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि आप, मैं तो आ गया हूँ, आप पत्थर से पुल बना के आप वहाँ चले। एक्चुअली क्या होता है, ये भगवान जो है ना, भगवान अपने भक्तों को जगह जगह श्रेय देते हैं। अब जैसे शबरी माता से पूछ रहे हैं कि सुग्रीव कहाँ है, तो माता, शबरी माता, मैं रामायण देख रहा था, उसमें शबरी माता छूटते ही कहती हैं कि भगवान आपको पता सब कुछ है, लेकिन आप मेरे से सुनना चाहते हैं, पूछने की जरूरत नहीं है। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और वो फिर बाद में हनुमान जी उनके सामने आके जब मिलते हैं, वहाँ पे सुग्रीव को ढूंढने जा रहे हैं, हनुमान जी वेश बदल के आते हैं, उनकी वो कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ सामने खड़े हो। स्टार्टिंग तो केकई से करवा दी उन्होंने, उनके मुंह से ऐसे वजन मंगवा दी। वो भी लीला थी, लीला दी, मतलब टारगेट क्या था, रावण का वध। रावण का वध, वो तो केकई माँ ने किसी को अपने ऊपर लेना था। हाँ। वो लीला में वो इसलिए सबसे ज्यादा प्यार तो है। ये देखो कितने वध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये वध कर रहे हैं तो इनका तो उद्धार हो रहा है, हमें तो लग रहा है वध हो रहा है। ये भी तो जय विजय थे, वो रावण का जय विजय लीला ही थी, वो तो रावण का सारी एक तरीके से वो वध हुआ, पर उसका तो उद्धार हुआ ना। हुआ भी किससे, रावण से, राम से। भगवान से हो रहा है। हाँ, तो ये क्या है, ये तो सब समझाने के वो है कि ये चीजें, पर लास्ट उसका उद्देश्य तो ये जा रहा है कि उनका उद्धार ही हो रहा है। तो क्या नहीं था, उसे मालूम था कि प्रभु है, तभी उसको पता है ढूंढ के सारे अपने परिवारियों को मरवाया। हाँ, सब मार दो, सबका भला हो जाएगा। काम की वजह से वो यही कंस ने किया, ढूंढ के सब और इसके पीछे वो समझा दिया कि एक्चुअली में क्या है, किया या भगवान ने कराया, मरेगी। वो भगवान ने करवाया। ऐसी जरासंध था, हैं? भगवान तो भक्तों को गुणगान करते हैं, भक्तों को। आप देखो इस्कॉन के अंदर भी ना,
आप देखो किसी भी को ना भक्तों की गुणगान ज्यादा करते हैं। आप देखो बीच बीच में ना वो ग्लोरिफिकेशन होता है जब कोई जाता करता है, तो यहाँ पर भक्तों की ज्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि भगवान की चर्चा से फायदा नहीं है उतनी। क्या होगा? भक्तों की चर्चा, जितनी भक्तों की चर्चा होगी, यार प्रभु जी ऐसे हैं, प्रभु जी वैसे हैं, प्रभु जी का हम जब ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो उससे क्या कृपा मिलती है। एक लेक्चर पूरा ग्लोरिफिकेशन पे ही होता है। मैंने ये देखा है, जैसे किसी की बर्थडे होती है, हम लोग तो करते नहीं, जहाँ पर बर्थडे होती है ना, तो जिसकी बर्थडे होती है तो हम क्या ग्लोरिफिकेशन भेजते हैं। तो एक डायरी बनवाई थी पहले कि आप ग्लोरिफिकेशन लिखो और ग्लोरिफिकेशन उनको भेजो कि और बैठ के बताओ, ग्लोरीफाई करो। तो भक्तों को जब हम ग्लोरीफाई करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारी खुद की कृपा मिलती है, पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए, हमारे को कृपा मिलती है उनसे कि हाँ देखो। तो हमारे को ये सब, पर हाँ हम आते रहें, समझते रहें, और अगर हम जुड़े रहेंगे तो बचे रहेंगे। मतलब देखो हमारे पास भी व्यवस्था कम है, पर सामने प्रभु जी इसलिए बच रहे हैं। वैसे क्या है कि सबके लिए बहुत जरूरी है, कोई हाथरस में बचाव बहुत जरूरी है। अगर कोई भक्ति करना चाहता है, नहीं करना चाहता तो वो तो फिर जैसा जो चाहे वैसा करे। पर हमारे को ये व्यवस्था मिल गई है कि कैसे तैसे यहाँ पर हाथरस में कुछ, सबसे बड़ी बात है कि हमारा खुद का अपना निजी प्रोग्राम तो है नहीं है कि यहाँ पर हम लोग अपनी प्रशंसा करवा रहे हैं। कोई ये तो कोई किसी गुरु ने आदेश दे दिया है, हम लोग तो लायक है भी नहीं ये सब चीज के। पर क्या है, क्यों कर रहे हैं? आपने देखा ही था कि प्रभु जी आए थे, प्रभु जी बोल के गए हैं, इनकी शादी हुई थी तो मैंने इनको बोल दिया था कि अगर तुम्हें बचना है तो शुरू कर लो बस। हमें तो आता ही नहीं है ये सब, पर क्या उन्होंने शुरू करवाया क्यों? हमारी बचाव के लिए कि चलो तुम्हारी भक्ति बढ़े ना बढ़े, एक दिन बढ़ जाएगी, इसे करते 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 रहोगे। इसलिए क्या है कि आप लोगों को भी बचना है तो बिना फोन के ही ये करा करे कि इवन अब तो 1-1.5 साल होने के बाद ये होना चाहिए, मुझे क्लास नहीं है क्या, आज मैसेज नहीं आया, हमारे अंदर वो होनी चाहिए, लौल्यम होना चाहिए, सुनने का, बैठने का, वृंदावन जाने का, यात्रा जाने का। अभी लौल्यम क्या है कि और देखो फ्री हो जाऊंगा, फ्री कौन होता है? कोई फ्री है क्या दुनिया में? है कुत्ते बंदरों से ही बात करो, अभी रुको उधर साइड मेरी वो पड़ा हुआ है खाने पीने का, जरा मैं खाया हूँ मैं, तो फ्री तो है ही नहीं है कोई। पर फ्री तो कोरोना में तो सब फ्री हो गए थे, सब फ्री थे, चाट पकौड़ी बनाने करने में। अभी यहाँ पे कह दो किसी से कि आ जाओ, 4 लोग आएंगे नहीं। इसलिए क्या है, हमारा अपना निजी प्रोग्राम है, आप सब लोगों को सहायता करनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए, ये मैं प्रभुपाद की प्रशंसा के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक इंसान को समझना चाहिए कि मैं यहाँ प्रचार चल रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आकर, अब वो टाइम नहीं है 1-1.5 साल के बाद हम आ रहे हैं बस बैठ गए ना। आप ये देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या प्रभुपाद की प्रशंसा के लिए कर सकता हूँ, किस इस आंदोलन में मैं अपना क्या दे सकता हूँ। अब ये सोचना चाहिए यहाँ पर। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु जी कॉल करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। अब ये देखना चाहिए मेरा क्या इनपुट आ रहा है, मैं क्या ऐसा करूं कि जिससे कि इस आंदोलन में मैं भी हेल्प कर पाऊं। अब आपको आप 1-1.5 साल में समझ गए ये चीजें क्या है, तो अपने ये भक्त को हम कैसे देखें, कहाँ नए भक्तों को पकड़ के लाएं। अरे प्रभु जी वो तो ऐसे कह देते, अरे कह देते तो क्या हो गया? भगवान की प्रशंसा के लिए हम इतना भी कष्ट नहीं कर सकते कि किसी इंसान से फोन से बात करके ये कहते हैं कि प्रभु जी आप आओ कभी क्लास में। ये इससे हम लोगों को फायदा मिलेगा जितनी सेवा में लगेंगे किसी ना किसी तरीके से। और आप लग के देखोगे सेवा से मेवा मिलेगी, ये वैसे नहीं मिलेगी। सोचो कि बस हम आ गए। अभी एक कोट भी आया था महाराज का कि आप वृंदावन में जब भी जाओ तो इस्कॉन को अपना घर समझो, ये मेरा मंदिर है, ये मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आकर मैं सेवा क्या कर सकता हूँ, मैं अपने मंदिरों को कैसे अच्छा कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या ऐसी सेवा करूँ। पर हम सब लोगों को क्या होता है, मेरा भी गए लेक्चर सुना, खाए पिए और बस आ गए ना। हमारा कोई इसमें कोई ये नहीं रहता कि ये मेरा इसलिए क्या है, ये आंदोलन ये जो चल रहा है, ये हमारे को क्या सोचना चाहिए कि मेरा है, ये मेरा है, ये मैं क्या करूं इसके लिए कि जिससे कि मुझे भी ये हो कि मैं इसका अंदर में अपना कुछ दे पाऊं। तो आप सब लोगों को ये थोड़ा सा सुनिए। अब देखो प्रभु जी का हमने मैसेज ही कराया पर फोन नहीं किया, पर प्रभु जी को पता है कि अगर मैं हाथरस आया हूँ तो कहाँ आना है, क्लास में आना है, तो आगे। इसलिए क्या है कि हर एक भक्त को अपने अंदर ये रहना चाहिए कि मैं कैसे भक्तों को ढूंढूं, कहाँ जाऊं। जब यहाँ कुछ नहीं था तो हम क्या सोचते थे, अरे कोई ऐसी व्यवस्था मिल जाए कि यहाँ पे भक्त लोग बैठे चर्चा करें, वृंदावन साथ जाएं, सब कुछ करें। और आज जाने की बात आती है तो क्या कहते हैं, अरे प्रभु जी
नहीं, जब बिल्कुल हालत ही खराब हो जाएगी तब कहोगे कि अब क्या करना। आप देखो गए थे कैसा लगा, अब अच्छा लगा ना। जब जिसने चखा ही नहीं है तो जाने का क्या। अरे प्रभु जी आप पे तो टाइम है, फालतू के लोग हो आप तो, कभी अयोध्या चले जाओ, कभी वृंदावन चले जाओ, कभी कहीं चले जाओ। मेरे लोग तो ये सोचते हैं खाली आदमी क्या करे। अरे भैया तुम्हें पता ही नहीं है ये क्या है। हम लोगों के पास हाथरस में इतनी चीज है ही नहीं जिससे कि हम अपनी भक्ति को बढ़ा पाए। हमारे को जा जाके चार्ज होना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मौका मिले जाना चाहिए, है ना। जब मौका मिलता है प्रभु जी जाते हैं, जब मौका मिलता है मैं भी जाता हूँ, और ना भी मिले कोशिश करनी चाहिए मौका ढूंढे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेंज। कॉन्शियसनेस क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? एक होता है क्या है मेटेरियल कॉन्शियसनेस, वो क्या है भौतिक चीजों के लिए चेतना हमारी ऐसी हो गई। और ये आप बिल्कुल सही समझे हो, बस चेतना ही बदलनी है हमारे को। चेतना को क्या करना है? भक्ति में चेतना। खाना है तो प्रसाद खा रहे हैं, बात कर रहे हैं तो कृष्ण बात कर रहे हैं। किसी को आईपीएल देखने में बहुत अच्छा लगता है तो उससे क्या हो रहा है? किसी को चेंटिंग होना जाता है। हाँ, अब ये जो समाज है ना जिसमें हम बैठे हैं, भक्तों का समाज है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल आप लाइफ में आपको नहीं मिलेंगी। जैसे आप कभी भी देख लेना भौतिक समाज में, चाहे आपका सगा भाई हो, ईर्ष्या द्वेष है और एक तरह से कंपटीशन इतना रहता है आपस में ही है, घर के अंदर ही मिलेगा आपको। लेकिन मैंने ये भक्तों का समाज ऐसा देखा है जहाँ पे, इसलिए मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ। यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा जब आप आगे बढ़ते हो ना तो लोग आपके पैर खींचने की जगह आपको और कहते हैं शाबाश आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया, दिल से खुश होते हैं, है ना। आप ग्रो होगे तो यहाँ पे सिर्फ भक्त में ही ऐसे लोग मिलेंगे, दिल से प्रसन्न होंगे। लेकिन भौतिक समाज में ये नहीं होगा, आपके घर में भी खुश नहीं होंगे, आपके घर में भी खुश नहीं आप वो तारीफ भी कर रहे होंगे तो पता ही चलेगा सच्ची है झूठी है। अगर भक्त भौतिक दिशा में ज्यादा जा रहा होगा ना, अरे प्रभु जी क्या कर रहे हो, टाइम है क्या, क्यों इतना फंस रहे हो। मतलब आप समझ लो कि जो हमारे काउंसलर है ना, वो सब क्या कहते हैं, अरे ऐसा क्या बिल्कुल बेवकूफ हो गया, मतलब ऐसी बात करते हैं। नहीं तो क्या बोलते, अरे भाई इतनी कमाएगा क्या, अरे ठीक है पैसा कमा यार, ये उम्र है तेरी, अरे पैसा क्या कंधे पे लेके मरोगे। और आध्यात्मिक आदमी क्या कहता है, अरे भैया इतना ही ठीक है, तू भक्ति में बढ़, अपना भक्ति में आनंद आएगा तो ये सब चीजें अपने आप मिल जाएंगी जो आनी होंगी। तो इसलिए क्या है भौतिक समाज में ना आप देखना, वो लोग कहेंगे प्रभु जी क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है हंसने की, उसको मतलब ये उल्टा वो करते हैं, खींचते हैं। इच्छा पूरी करनी है ना, आप भक्ति में बढ़ो प्रभु, आप प्रचार में लगो, ये सबसे क्या लेना देना, आप क्यों कर रहे हो ये सब चीजें। तो यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे इंटेंशन का फर्क है ना। अब इच्छाएं भरी हुई है उसके अंदर, भौतिक इच्छाएं ज्यादा भरी हैं, वो पूरी करनी है उसने। अगर कोई बोलता है भौतिक वो पूरी करने में भी तो आपको गिराना नई इच्छा पैदा हो जाती है, एक पूरी होती है, ये और एक एंड नहीं होगा। अगर कोई आदमी बोल रहा है तो आपका वो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा वेल विशर वही है ना। क्योंकि क्या भौतिकता आप कितनी भी ले लो, कितना भी आप ग्रो कर जाओ, अंबानी बन जाओ, लेकिन आपने जाना खाली आती है। वो खुदा अंबानी के घर में कलेश चल रहे हैं आपस में भाइयों के। देखो मित्र तो वही है अब जो भगवान की भक्ति में लगाए, मित्र वो नहीं है जो आपको बिठा के दारू पिलाए, वो मित्र नहीं है। आप समझ लो अगर आप पे कोई ऐसा है, कोई वैष्णव कोई मतलब भक्त फोन कर रहा है या किसी से आप जुड़े हुए, तो आप नहीं समझ रहे उस चीज को, आप क्या हो। आप इस चीज को ध्यान रखो कि अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जहाँ पर वो लोग मेरे का नाम भी ले रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं जी आ जाओ, तो आप पे भगवान की कृपा है। जिस पे भगवान की कृपा नहीं होती ना उसको क्यों हम लोग फोन करेंगे, क्यों कहेंगे वो जी आप आ जाओ, क्यों भक्ति। आज इतने समाज में हाथरस में सैकड़ों हजारों लोग हैं, क्यों नहीं सबको फोन करते, नहीं कर रहे है ना, क्योंकि आपसे एक अलग वो है। इसलिए क्या है कि हमारे को समझना चाहिए कि हमारी सब लोग अगली बार ना एक एक दो पॉइंट ये लिख के लाना कि इस आंदोलन में हम क्या सेवा करेंगे अपनी इंटरेस्ट की वजह से। नहीं यही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे जिसका जो इंटरेस्ट है, अरे वो किसी का इंटरेस्ट क्या है, मैं अच्छा बोलता हूँ, है ना। कोई का इंटरेस्ट ये है कि मैं अच्छा गाता हूँ, किसी का इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उसमें ये देखना, कुछ पॉइंटर बनाना कि इस भगवान की सेवा के लिए मैं क्या करूँगा, है ना। उसी सेवा में हम लोग क्या करेंगे, सब बैठ के क्या करेंगे, प्रभु जी ये सेवा आपकी, ये सेवा जिसका इंटरेस्ट हो। किसी को पैसा कमाने का इंटरेस्ट आ रहा तो वो भी लिख सकता है कि मेरा इंटरेस्ट ये है, मेरा इंटरेस्ट ये है। 4 इंटरेस्ट लिखना, इन 4 इंटरेस्ट को लिख के फिर हम देखेंगे इसमें इसकी सेवा क्या करेंगे हम भगवान को लिख के, फिर देखना, फिर हमारे को आनंद आएगा। क्योंकि हम लोगों के सबके इंटरेस्ट अलग अलग है ना।
इसलिए क्या हमारा साइको फिजिकल जो नेचर है ना, जैसे किसी को गाना ही पसंद है, किसी को बोलना ही पसंद है, किसी को लिखना ही पसंद है, तो जो साइको फिजिकल नेचर हमने भूल लिया अपना कि जी मेरे को आनंद आता टीवी देखने में साहब, तो ये जो आनंद है ना, इसी के 4 पॉइंट लिखना, 4 इंटरेस्ट लिखना, 4 इंटरेस्ट लिख के फिर आप देखना इस इंटरेस्ट को मैं कैसे कन्वर्ट करूं भगवान के इंटरेस्ट। काम करना पड़ेगा, ऐसे ढूंढने के बस ठीक है देखेंगे, तो ये भी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे, बाद में नहीं आया तो आए नहीं बाद में, तो क्या करोगे? इसलिए क्या है कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के वर्कआउट हम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है। हम लोग आप बाद में प्रभु जी आएंगे 1-2 महीने में, तो क्या करेंगे, किसी भक्त को ये दिक्कत है प्रभु जी इनका ना साइको फिजिकल का नेचर ऐसा है कि ये ऐसे इनका अच्छा लगता है, तो प्रभु जी आप बताइए कि ये क्या कर सकते हैं भक्त इस सेवा में, क्या तो उससे क्या प्रभु जी को भी लगेगा ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये सेवा करना चाह रहे हैं, ये भी कुछ करना चाह रहे हैं इस आंदोलन में। तो इस आंदोलन में जैसे माता जी हैं, माता जी को क्या बच्चों को पढ़ाना पसंद है, तो इसी को हम क्या पूछ सकते हैं कि मेरे को बच्चों को पढ़ाना पसंद है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें हेल्प, तो उसमें क्या है हमारे को सीधे गाइडेंस मिलेगी, तो उस वे में अगली बार सब लोग क्या करेंगे अपना साइको फिजिकल नेचर 4-4 पॉइंट लिख के लाएंगे, उस पर देखेंगे किसका क्या है, ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय। ठीक है, हम लोग फिर काम करते हैं उसके बाद। और हमारे चाचा जी आए भरतपुर से, हमने तो ये चर्चा ही नहीं करी, एक बार चाचा जी हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। और चाचा का उद्देश्य था हींग खरीदना, और हो गया क्या उनकी चेतना, भगवान रामचंद्र के बारे में सुन लिया, कीर्तन सुन लिया, तो हींग खरीदते खरीदते हींग की पे कृपा हुई, हींग जल्दी बिक जाएंगे। जय। साइड से कर दे